मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को पहले केवल नारियल फोड़ने और फीता काटने के रूप में जाना था, लेकिन अभी भावी विकास और नवाचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग का काम जनता के कल्याण के लिए सुविधाओं को साकार करना है। सरल शब्दों में कहें तो ये विभाग समाज को जोड़ने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि निर्माण केवल भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव का भी माध्यम होता है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा, ये विभाग पंचतत्व से बने निर्माण और लोक कल्याण की भावना को जोड़ते हुए प्रदेश को नई दिशा दे रहा है। मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी एवं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को 45वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के साथ गुलाब प्रेमी और प्रकृति प्रेमी सैलानी गुलाब उद्यान पहुंच गए। सैकड़ों प्रजाति के गुलाब सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। प्रदर्शनी का उद्घाटन विधायक हुजूर क्षेत्र रामेश्वर शर्मा ने किया। इस अवसर पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी के अध्यक्ष सुशील प्रकाश विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सरकार 11 जनवरी को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में वर्ष 2026 को औपचारिक रूप से कृषि वर्ष घोषित करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा 1101 ट्रैक्टरों की सांकेतिक रैली को हरी झंडी दिखाकर की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जम्बूरी मैदान में कृषि एवं उससे संबंधित विभागों पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन करेंगे तथा प्रदेश भर से आए लगभग 30,000 किसानों को संबोधित करेंगे। इस आयोजन में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विभिन्न जिलों से किसान भाग लेंगे। ट्रैक्टर रैली और रोड शो के माध्यम से राज्य सरकार किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश देगी। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन 11 एवं 12 जनवरी 2026 को रविंद्र भवन भोपाल में होगा। ये 2 दिवसीय स्टार्टअप समिट शिखर सम्मेलन देश भर के स्टार्टअप निवेशकों, इंक्यूबेटर्स, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, एफपीओ, एमएसएमई एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े साझेदारों को एक साझा मंच पर लाएगा। समिट के माध्यम से राज्य के तेजी से विकास होते स्टार्टअप इकोसिस्टम, नीति आधारित सुधारों, निवेश अवसरों एवं प्रेरक सफलता कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही नेटवर्किंग, सीखने एवं सहयोग के लिए उच्च प्रभाव वाला मंच प्रदान किया जाएगा। भोपाल में जल संकट के बीच नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर उजागर हो गई। 10 नंबर मार्केट के पास नर्मदा जल आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन फूटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेज दबाव के साथ कई फीट ऊपर तक पानी का फव्वारा उठा और देखते ही देखते पूरी सड़क दरिया में तब्दील हो गई। करीब 1 घंटे तक हजारों नहीं बल्कि लाखों लीटर पानी सड़कों पर बहता रहा। पाइपलाइन फूटते ही सड़क पर पानी भर गया, जिससे 10 नंबर से 11 नंबर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह जाम हो गया। वाहन पानी में फंस गए और राहगीरों और लंबा रास्ता तय करना पड़ा। पानी के तेज बहाव के कारण दोपहिया वाहन चालकों को खासा संघर्ष करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में ठंड का असर एक बार फिर तेज हो गया है। उत्तर भारत से आ रही सर्द और बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में कपकपी बढ़ गई है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को भी हालात लगभग ऐसे ही रहेंगे, जबकि दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में दिन ठंडा रहने का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में जहां रातें बेहद सर्द हो गई हैं, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ठंड का ये दौर जारी रहने की संभावना है। बाणगंगा क्षेत्र में करीब 50 वर्षों से रह रहे लोगों को नगर निगम द्वारा सर्वे के माध्यम से हटाया जा रहा है। इन लोगों में से कई के पास 30 वर्षों से अधिक समय से पट्टा उपलब्ध है। निगम द्वारा पूर्व में भी कई बस्तियों को हटाया गया है, परंतु अब तक उन्हें मकान उपलब्ध नहीं हुए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शनिवार को कहा कि सर्वे के नाम पर बस्तियों को हटाया जाता है तो रहवासियों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई 20 मौतों के मामले को लेकर शनिवार को कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, राहुल राज एवं प्रवीण सक्सेना ने पत्रकार से वार्ता की। उन्होंने बताया कि इंदौर में हुई घटना का कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस बुरे मामले के बाद कांग्रेस की मांग है कि महापौर को तत्काल हटाया जाए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लिया जाए, मृतकों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया। साथ ही पूरे मामले की न्यायिक जाँच कर दोषियों का गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। नेताओं ने बताया कि इन मौतों के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 11 जनवरी को सुबह 11 बजे बड़ा गणपति मंदिर के रजवाड़ा चौक महाहिल्याबाई होकर प्रतिमा स्थल तक प्रदेश स्तरीय पैदल मार्च निकाला जाएगा। भारतीय टीम 2026 की अपनी पहली सीरीज खेलने के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर पहुंच चुकी है।
3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को बड़ौदा क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का आगाज करने के इरादे से उतरेगी। शुभमन गिल के साथ में टीम इंडिया की कमान है तो माइकल ब्रेसवेट न्यूजीलैंड की कप्तानी कर रहे हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई 18 मौतों की चर्चा अब देश के साथ साथ विदेशों में भी होने लगी है। विदेशी मीडिया में सुर्खियां बनने के कारण से सीधा असर इंदौर के पर्यटन क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में इंदौर के 2 बड़े टूर निरस्त हो गए हैं और जो पर्यटक शहर आ रहे हैं वे भी यहाँ के पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंतित नजर आते हैं। आमतौर पर महेश्वर और ओंकारेश्वर जाने वाले पर्यटक इंदौर भी घूमने आया करते हैं, लेकिन इनकी संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी इंदौर के स्वच्छता अवार्डों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। भोपाल की कुख्यात गैंग ईरानी गैंग का सरदार राजू ईरानी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू ईरानी को सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि राजू की गिरफ्तारी के बाद कई राज खुल सकते हैं। राजू पर पूरे देश भर में 20 से अधिक संगीन अपराध दर्ज हैं।